पहलगाम आतंकी हमले के आज 13 दिन हो गए हैं। 4 मई 2025। इन 13 दिनों में पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने क्या बदला लिया, यह कम से कम साक्षात नहीं दिखाई दे रहा है और घोषणाओं में तमाम बातें आ रही हैं। लेकिन इन 13 दिनों में जाति मतगणना, एक जातिगत मतगणना एक चर्चा के लिए छोड़ दिया गया है, जिसका श्रेय लेने के लिए पूरा विपक्ष जुटा है तो पूरा सत्ता पक्ष तो श्रेय ले ही रहा है। वहीं इन 13 दिनों में प्रधानमंत्री का हंसता खिलखिलाता, टाफियां बांटता चेहरा पीड़ित परिवारों को मरहम देने की जगह जख्म को और गहरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 13 दिनों तक पूरा पहलगाम आतंकी हमले को भूलकर और जिस तरह उद्घाटन, शिलान्यास और सिनेमा पर अपने विचार व्यक्त करते रहे और यहाँ तक कि मन की बातें करते रहे, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 27 निरीह लोगों के परिवारों पर क्या गुजर रही है, इसके विषय में देश में चर्चाएं कम हो गई। यहाँ तक कि इसका बदला लेने की बात भी इन 13 दिनों में दबची गई है और इन 13 दिनों में आज पीड़ित परिवारों के जो परिजन हैं 13वीं मनाते हुए आज मृतक आत्मा के लिए अंतिम शोक सभा या अंतिम आयोजन जो हिंदू धर्म के में होता है वह करेंगे। लेकिन देश, भारत देश इन निर्देशों के लिए, इन 27 निर्दोष परिवारों के लिए पूरा असंवेदनशील दिखाई दिया। प्रधानमंत्री का पद हमेशा रहेगा, कोई न कोई प्रधानमंत्री देश का बनता ही रहेगा, लेकिन ऐसी असंवेदनशील रवैये का प्रधानमंत्री पर चर्चा सदियों तक होती रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद व्यक्तिगत नहीं होता, यह सार्वजनिक पद है और सार्वजनिक पीड़ा को जब प्रधानमंत्री आत्मसात नहीं कर पाते हैं तो जनता में पीड़ित परिवार के साथ, जनता में पीड़ित परिवार के प्रति हमदर्दी जो जगती है वह निश्चय ही सत्ताधारी पक्ष के लिए अनुकूल नहीं होती। और इसी 13 दिन के तमाम रवैये, 13 दिन के यह प्रधानमंत्री के जो रवैये टीवी पर या अखबारों में छपते, खिलखिलाते, हंसते जो फोटो सामने आए हैं वह पीड़ित परिवारों पर पीड़ित परिवारों के जख्म पर मरहम तो कतई कहे ही नहीं जा सकते। इसी पर आधारित मेरा अब यह आलेख सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में 27 निर्दोषों के मारे जाने के बाद अरब के दौरे से वापस भारत लौटने हैं और उसके बाद बिहार के रैली में नीतीश कुमार के साथ बैठकर हंसी ठिठोली करते हैं और फिर उद्घाटन, शिलान्यास के कार्यक्रमों में व्यस्त करते हुए कहीं विपक्ष की नींद हराम करने की बात कहते हैं तो कहीं सिनेमा और अर्थशास्त्र में डींगे हाँकते हैं, कहीं कार्यक्रम में टापी बांटते नजर आते हैं। मतलब पूरी मस्ती फुल मटर गश्ती करते रहते हैं। वही इसी 13 दिन में जातिगत मतगणना की घोषणा कर देते हैं और पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जातिगत मतगणना का श्रेय लेने में जुट जाता है। फिर घटना के 12वें दिन यानी 3 मई को कश्मीर के मुख्यमंत्री से वार्ता करते हैं और नेवी चीफ से वार्ता करते हैं और 4 मई को वायुसेना के चीफ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचते हैं। 13 दिनों में यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहलगाम आतंकी हमले का जवाब है और पानी बंद, आयात निर्यात बंद आदि की घोषणाएं। इसमें कोई ठोस कुछ कहीं नहीं दिखा और प्रधानमंत्री का हंसता खिलखिलाता चेहरा टीवी और अखबार के पन्ने पर बराबर छाया रहता है। प्रधानमंत्री का ये रवैया आतंकी हमले में मारे गए 27 लोगों के परिजनों की पीड़ा का मरहम कैसे कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री की मस्ती, मटर गश्ती और पहलगाम आतंकी हमले के शहीद, संवेदनशीलता बनाम सियासत। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई। यह एक बेहद विभत्स और निंदनीय घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन इस हमले के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया और गतिविधियां सामने आईं, उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या देश के प्रधानमंत्री का व्यवहार ऐसे राष्ट्रीय संकट की घड़ी में एक संवेदनशील नेता जैसा था? 1. अरब दौरे से वापसी और राजनीतिक रैलियों में ठहाके। हमले के दिन प्रधानमंत्री मोदी अरब दौरे पर थे और वापसी के बाद वे सीधे चुनावी राज्यों में सक्रिय हो गए।
सबसे पहले बिहार पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए वे ठहाके लगाते, मजाक करते और चुहल करते दिखाई दिए। क्या ये दृश्य उस प्रधानमंत्री का हो सकता है जिसके देश में अभी 27 नागरिकों की नृशंस हत्या हुई हो? क्या उनकी प्राथमिकता शोक में डूबे परिवारों के साथ खड़ा होना नहीं होनी चाहिए थी? 2. शिलान्यास, बयानबाजी और टॉफी की राजनीति। 22 अप्रैल से 3 मई के बीच प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों में उद्घाटन, शिलान्यास और जनसभाओं में व्यस्त रहे। हर जगह विकास की गाथा, विपक्ष की आलोचना और चुनावी उत्साह का माहौल बना रहा। विशेष रूप से तब सबका ध्यान तब गया जब प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को मंच पर एक टॉफी भेंट की। ये दृश्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, कोई इसे हास्य मान रहा था तो कोई गंभीर आलोचना। लेकिन प्रश्न वही, क्या 27 निर्दोषों की शहादत के हफ्ते भर के भीतर प्रधानमंत्री का यह अंदाज शोभनीय था? 3. विपक्ष और सत्ता पक्ष की जातिगत जनगणना की श्रेय युद्ध। 28 अप्रैल को केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान किया। अचानक सारा राजनीतिक विमर्श पहलगाम हमले से हटकर जातीय गणनाओं और उनके राजनीतिक समीकरणों पर केंद्रित हो गया। सत्ता पक्ष इसे सामाजिक न्याय की क्रांति बता रहा था, तो विपक्ष इसे अपने लंबे संघर्ष की जीत बताने में जुटा था। इस शोर में पहलगाम के पीड़ित परिवारों की चीखें दब गईं। न तो प्रधानमंत्री ने सीधे कोई शोक संदेश दिया, न पीड़ितों से मुलाकात की। 4. सुरक्षा संवाद, देर से और औपचारिक। 3 मई को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और नौसेना प्रमुख से सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इसके अगले दिन वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री से भेंट की। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसी उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकें हमले के तुरंत बाद क्यों नहीं हुई? क्या इतने बड़े आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिक्रिया को 11-12 दिन तक प्रतीक्षा में रखा जा सकता है? 5. प्रधानमंत्री की सार्वजनिक छवि बनाम शहीदों की पीड़ा। इन 13 दिनों के दौरान अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का हंसता खिलखिलाता चेहरा बार बार दिखाई देता रहा। विकास योजनाओं की झड़ी, मंचों से व्यंग्यबान और जनसभाओं में आत्मविश्वास से लबरेज भाषण, ये सब तो थे, लेकिन शहीदों के घरों में कोई सांत्वना नहीं। कुलगाम जिले के मृतक गुलाम रसूल डार के पिता कहते हैं, हम टीवी पर देख रहे हैं, सब नेता अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बेटे का नाम किसी ने नहीं लिया। क्या हम भारतीय नहीं हैं? 6. आतंकवाद के विरुद्ध नीति, क्या ये ढीली पड़ गई? मोदी सरकार हमेशा आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख की बात करती आई है। पुलवामा हमले 2019 के बाद जिस तरह एयर स्ट्राइक हुई थी, उस तुलना में इस बार की प्रतिक्रिया बेहद धीमी, निष्क्रिय और राजनीतिक रूप से कम लाभकारी लग रही है। न पाकिस्तान पर कोई तीव्र कूटनीतिक बयान आया, न किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आक्रामकता दिखी और न ही घरेलू स्तर पर कोई ठोस सैन्य या आर्थिक प्रतिरोध। 7. मीडिया की चुप्पी, सवाल पूछने से परहेज। जहां यह अपेक्षा थी कि मीडिया शहीदों की पीड़ा को स्वर देगा और सरकार से सवाल पूछेगा, वहीं वह प्रधानमंत्री के हर कार्यक्रम का महिमा मंडन करता दिखा। जनता से जुड़ा मूल प्रश्न 27 निर्दोषों की हत्या का जवाब क्या है, पूरी तरह विमर्श से बाहर कर दिया गया। निष्कर्ष, क्या ये नेतृत्व संवेदनशील है? जब देश का नेतृत्व आतंकियों के हमले में मारे गए 27 नागरिकों को शोक संदेश की जगह हंसी ठिठोली और विकास घोषणाओं से जवाब देता है, तो सवाल उठते हैं, क्या एक प्रधानमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी यह नहीं होनी चाहिए कि वह शोकाकुल देश को भरोसा दे, न्याय का मार्ग दिखाए और पीड़ितों के साथ खड़ा हो? या फिर अब राजनीति की दिशा ऐसी हो गई है, जहां मानव जीवन से ज्यादा प्राथमिकता सत्ता के समीकरणों और प्रचार छवियों को मिलती है? देश पूछ रहा है, क्या पहलगाम के 27 शहीदों की चिताएं प्रधानमंत्री की मुस्कुराहट से छोटी हो गईं? पूरा आलेख सुन लिया। इसमें आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई से असहमति दर्शाकर भी, असहमत रहकर भी सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। निश्चय देश में जनता के बीच दो पक्ष रहते हैं और दोनों पक्ष, ऐसा नहीं है कि सबकी बात सब लोग एक ही बात माने, लेकिन आप असहमत होकर भी सहमत होते हैं कहीं न कहीं उस बातों से जो सच्चाई होती है। उससे असहमत और सहमत का कोई विशेष मायने नहीं रखता।